बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट वर्किंग डे 27 जुलाई की फोरकास्ट से पहले थोड़ा सा मार्केट जो पिछले दिनों मार्केट चलती रही है और चैनल पर जो फोरकास्ट हम देते रहे उसका थोड़ा सा रिव्यू करते चलते हैं। उससे आपको जहाँ चैनल की फोरकास्ट को जज करने में मदद मिलेगी वहाँ मार्केट को समझने में भी आपको मदद मिलेगी। तो ये 2-4 मिनट की गुफ्तगू होगी, ज़रा इसको अगर आप सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बहरहाल आप चाहें तो इसको स्किप करके और आगे जा सकते हैं जहाँ हम जो है 31 की जुलाई के लिए जो हमारी फोरकास्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल रिव्यू अगर करें तो देखें 23 जून को जब इंडेक्स 40,000 के करीब ट्रेड कर रहा था, आपसे वाज़े कहा था कि अगरचे सेफ ट्रेड के लिए साइडलाइन रहना ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन इस तरफ वाज़े इशारा किया था कि IMF की डील के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशें मस्बत साबित होती हैं तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी और ना सिर्फ मार्केट बल्कि मुल्क के लिए। तो इस बिना पर आप एक बेहतर ट्रेड बना सकते हैं। इसको अब आप जहन में रखें। जिसको लगता है कि वज़ीर आज़म की कोशिशें IMF की डील के लिए बेहतर साबित हो सकती हैं वो यहाँ चाहे तो रिस्क ले सकता है। उसके बाद फिर 26 जून को आपसे एक दफ़ा फिर वाज़े कहा कि अब चूँकि वज़ीर आज़म की IMF से डील की कोशिशें मस्बत रंग दिखाना शुरू कर दिया है और मार्केट वैसे भी जो नफसियाती हद है जो मशहूर है 40,000 की, मार्केट उसके करीब ट्रेड कर रही है। तो आपसे वाज़े कहा था कि मार्केट मूवर इस नफसियाती हद का फ़ायदा उठाते हुए और मस्बत ख़बरों के पेश नज़र जो IMF से डील के हवाले से हैं यहाँ से मार्केट में एक अच्छी रैली बना सकता है। और सेफ ट्रेड के हवाले से आपसे वाज़े कहा था कि हम 40,000 और 20 पॉइंट मज़ीद उसको नीचे करके 39,980 पर फोकस रखेंगे। इसके ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और इसके नीचे बहरहाल हम विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे तो बेहतर रहेगा। वाज़े कर दिया था कि इस स्टॉप के साथ अगर कोई मार्केट में एंट्री लेता है, जो रिस्क ले सकता है वो यहाँ एंट्री ले, इस बिना पर उम्मीद है बेहतर रहेगा। उसके बाद उसी दिन जिस दिन हमने ये आपसे कहा था उसी दिन मार्केट ने बढ़कर 41,452 का क्लोजिंग 452 पर रही थी। जो हाई बना था वो 41,491 का था, यानी तकरीबन मार्केट ने वहाँ से 1300-1400 पॉइंट की रिकवरी ली थी। इसी तरह पर 27 जून को देख लें। उसके बाद फिर आगे चलते चले जाएं 6 जुलाई को आपसे मुसलसल हम अपने सपोर्ट लेवल को डिस्कस करते रहे और आपसे वाज़े करते रहे कि जब तक इस सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर है एज सच कोई डर नहीं, उस वक्त तक कोई घबराहट नहीं, हम एतमाद से ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, हमें जब यानी जो घबराहट का उनसर शुरू होगा वो अपने सपोर्ट लेवल के बिलो ट्रेड पर शुरू होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में जो लेवल आपसे डिस्कस होते रहे, जिस अंदाज में मार्केट चलती रही, हमारे सपोर्ट लेवल को ऑनर करती रही और वहाँ से फिर बेहतर अंदाज में ट्रेड करती रही। 6 जुलाई को आपसे वाज़े इस हवाले से गुफ्तगू की और उसमें आपको हमने थोड़ा सा ये चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि जो पिछले 3 दिनों की मार्केट थी उसमें जिस अंदाज में मार्केट बिहेव करती रही है, 2,25,000 पॉइंट ऊपर आने के बावजूद भी मार्केट ने जिस अंदाज में बेहतर परफॉर्म किया और ऊपर के लेवल पर मार्केट न सिर्फ रुकी रही, जो वॉल्यूम आया मार्केट में अगर वो उसको सेलिंग काउंट करें तो उसको एब्जॉर्व किया, कोई प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आई, मार्केट ने उसको एब्जॉर्व किया। और इन तमाम चीज़ों के नतीजे में जो चीज़ ज़ाहिर हो रही थी वो यही थी कि मार्केट मजबूत हाथों में है और मार्केट में कोई डर नहीं। उसके लिए हमने आपको मिसाल दी थी कि मार्केट को बढ़ा देना कोई मसला नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। कोई भी अपनी ताकत लगाकर मार्केट की ओपनिंग अच्छी कर सकता है, मार्केट को वन वे ऊपर लेके जा सकता है स्पीडी, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट को उस जगह पर रोके रखना, ये जो है ये असल ताकत शो होती है। यहाँ असल बायर की ताकत शो होती है कि बायर कितना ताकतवर है। अगर मार्केट को ऊपर ले जाने के बाद फिर वो जाके ऊपर मार्केट को सस्टेन रखता है, मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आती, उस स्टेज पर आने वाली प्रॉफिट टेकिंग को या सेलिंग को एब्जॉर्व कर लेती है और अपनी जगह मजबूत खड़ी रहती है, तो नो डाउट ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन बनता है। और उन 3 दिनों की हमने आपको हवाला दिया था 6 जुलाई की फोरकास्ट में कि तो 3 दिनों का वॉल्यूम है तकरीबन 1 अरब से ऊपर आया हुआ है, उसके बावजूद मार्केट का ऊपर के लेवल पर
सस्टेन किए रहना ये एक पॉजिटिव साइन है। और मार्केट में ऐसा कोई घबराहट नहीं, खुदा ना खास्ता मार्केट छोटी मोटी यहाँ से करेक्शन लेती भी है तो वो सिर्फ करेक्शन होगी, वो मंदी नहीं होगी, आप इसको जहन में रखें। और बहरहाल अब मार्केट ने साबित किया कि वो सारी चीज़ें उसी तरह थी जिस तरह हम देख रहे थे, और मार्केट ने वहाँ से फिर दोबारा से मूव बनाई और इस वक्त 47,000 के करीब करीब ट्रेड कर रही है। अब चलते हैं 31 जुलाई की तरफ, लेकिन उससे पहले आज की बात देखें। ज़िंदगी में परेशानियों का जो आना है वो एक यानी हिस्सा है इंसानी ज़िंदगी का। जिसने परेशानी पर कदम रख दिया वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार कर लिया वो टूट गया। अब बात करते हैं अपनी 31 जुलाई की फोरकास्ट से मुतालिक। सेफ ट्रेड के लिए अब हमारा फोकस 46,880 पर होगा। इसके ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे, और 46,880 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। देखें, अभी भी ऊपर रेजिस्टेंस लेवल ऐसा कोई नहीं बनता कि जो आपसे पहले डिस्कस किया जा सके। मुसलसल आपसे पिछले कई दिनों से यही गुफ्तगू हो रही है कि रेजिस्टेंस लेवल कोई स्ट्रॉन्ग सामने नहीं बनता, मार्केट खुली है, ऊपर जा रही है, जाने दें। लेकिन जहां आपको समझ में आए, जहां मार्केट रेजिस्ट करती नज़र आए, या तो आप वहां चाहें तो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ख़ास तौर पर फ्रेश एंट्री जो आपने ली हुई है उसके हवाले से, पुरानी होल्डिंग को आप नहीं भी छेड़ रहे तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरह आपसे बार बार ये गुफ्तगू रही कि दौरान ट्रेडिंग मार्केट के साथ साथ सपोर्ट टेबल बनाते हुए चलें, ताकि कहीं से भी मार्केट छोटी मोटी करेक्शन ले तो फिर आप जो फ्रेश ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर आप खुदा न खास्ता ऊपर के लेवल पर फंस ना जाएं। तो उसके लिए बेहतर है कि मार्केट के साथ सपोर्ट लेवल बनाते चलें। उस सपोर्ट लेवल के ब्रेक हो जाने पर पुरानी होल्डिंग को अगर आप नहीं भी छेड़ रहे तो कम से कम फ्रेश ट्रेड के हवाले से लाजमी एग्जिट हों, ताकि नीचे सपोर्ट लेवल को कंसीडर करते हुए आप फिर फ्रेश बाय कर सकें। तो बहरहाल जब तक मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर है, फोकस इंडेक्स से ऊपर है, उस वक्त तक अभी भी कोई डर नहीं। हाँ, हर दो सूरत में हमारे जो सपोर्ट लेवल फोकस इंडेक्स डिज़ाइन हम कर रहे हैं और आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उसके बिलो विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन कहीं से भी आ सकती है, लेकिन याद रखें वो करेक्शन होगी ना कि मंदी। अब वो कितनी हो सकती है वो दौरान ट्रेडिंग हम जज कर पाएंगे तो आपसे डिस्कस होगी, लेकिन सरेदस जिस पर हम फोकस रखेंगे, जो हमारा पिन पॉइंट होगा, वो हमारा सपोर्ट लेवल, हमारा फोकस इंडेक्स 46,880 होगा। इसके ऊपर अभी भी कोई डर नहीं, इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराती है तो फिर जो हमारा सपोर्ट लेवल दूसरा कंसीडर किया जाएगा वो 46,500 और 46,450 होगा। इसके करीब आने पर फिर हम मार्केट को देखते हुए वहाँ दोबारा से हम पोजीशन ले सकेंगे। लेकिन बहरहाल पहले स्टेज पर सेफ ट्रेड के लिए हमारा फोकस 46,880 पर रहेगा, ये ध्यान में रखें। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।